अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है कासिम अली। मैं हूं तारक महमूद। मेरा नाम शादी। दोस्तों, आज इस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं। उसका टाइटल है जी रशियन शॉकिंग इंडियंस विद हिंदी। तो बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है जो एक हिंदी रशियन गर्ल है वो इतनी अच्छी हिंदी बोलती है इस वीडियो में। तो देखते हैं वीडियो। और शाहजेब और कासिम जुड़े हैं आज मेरे साथ। तो इनका अपना चैनल है दोस्त रिएक्शन के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर विजिट कर लें। तो भाई बड़े लड़के दोनों यंग हैं और ऊपर से रशिया की लड़की है भाई साहब जिसका व्लॉग है, और ऊपर से वो खूबसूरत भी बड़ी है। देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। वैसे तो सियासत कर करके हम भी थके हुए हैं, तो चलो आज थोड़ा सा माहौल देखते हैं। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं? 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्ते मेरे दोस्त, मेरा नाम कोको है और ये मेरा ब्लॉग है। अभी मैं कहाँ हूँ? अभी मैं कॉनट प्लेस में हूँ, यहाँ पे दिल्ली के केंद्र में, जहाँ से मैंने एक पिछली व्लॉग भी रिकॉर्ड की यहाँ पे। लेकिन आज मैं सिंपल वाली व्लॉग नहीं रिकॉर्ड करने वाली हूँ। आज मैं कुछ दिलचस्प करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। आज मैं चाहती हूँ इन हिंदुस्तानी लोगों से बात करना, पहले रशियन भाषा में और बाद में हिंदी भाषा में अचानक बात करूँगी, ताकि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी उनकी प्रतिक्रिया जो बहुत आश्चर्यजनक होगी। शायद मुझे ऐसा लगता है वो बहुत हैरान हो जाएंगे जब उनको पता चलेगा मुझे हिंदी भी आती है। तो अभी मैं ढूंढूंगी किसी को जिससे मैं बात करूँगी कई लोगों से, तो और आपके लिए ये रिकॉर्ड करूँगी। चलो मेरे साथ। हेलो, व्हाट इज़ योर नेम? My name is Bharat. Nice to meet you. So have you heard about Russia? What do you know about Russia? At the moment, the war is ongoing between Russia and Ukraine, and Russia is helping India to buy fuel because America they made so much for the world. Actually, they are the basic dude destroying the world. आपको बहुत कुछ पता है, तो फिर आपकी ख्याल है क्या है? आपका ख्याल रशिया के बारे में, वैसे रशियन राजनीति के बारे में? देखिए, अगर आप हिंदी बड़ी अच्छी बोलते हैं पहले तो मैं आपको ये बताऊं। देखिए, रशियन जो है अपने लिए कर रहे हैं अच्छा, जो भी है उनको जो ठीक लग रहा है। लेकिन मैं वॉर के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि ये तो सभी जनताओं के लिए ख़राब है। मैं भी सहमत हूँ। ओके, धन्यवाद आपके ख्याल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। बाय बाय। हेलो, सो व्हाट इज़ योर नेम? My name is Vicky. Nice to meet you, Vicky. So can I ask you some questions about Russia? Do you know about Russia anything? Yeah, for sure, you can ask me anything. What do you know about Russia? Russia? Yeah, I love Russia. India is a good friend of Russia. Yes. तो आपके ख्याल से जो अभी रशिया में हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत? वो देखो, सही भी हो रहा है, गलत भी बोल सकते हैं, but it is definitely right. Okay. Yes, because Russia wants its property back. ओके, ठीक है। और वैसे आपको पसंद है रशियन लोग? Yeah, I like Russians very good. ओके ओके, Yeah. थैंक यू। I also like you. थैंक यू। ओके, धन्यवाद आपके ख्याल के लिए। You speak very well Hindi. धन्यवाद। Where you learn it? मैं इंडिया में 2 साल रहती हूँ। Oh, 10 साल से? दो साल, नो 10 साल। 2021 से। You truly become an Indian. जय हिंद। Jai Hind. Okay, bye. Hello, what is your name? Hey, I'm Shivam here. Nice to meet you, Shivam. What do you think about Russia? Well, Russia is a very good, nice country. I would love to, actually go to Russia someday. Quite cold weather compared to Delhi. Delhi is quite warm, so Russia has quite good weather. Plus, तो आपके ख्याल से रशियन लोग अच्छे हैं या बुरे हैं? रशियन लोग तो सब अच्छे ही होते हैं। आपको पसंद है रशियन लोग? हाँ, आप भी पसंद हो, सब लोग पसंद है। और रशियन राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? रशियन राजनीति के बारे में अगर आपको पता है, मतलब क्या हो रहा है अभी? हाँ, आई हैव थोड़ी इन्फॉर्मेशन है मुझे कि वहाँ रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है। एंड वॉर तो इज ऑलवेज डिजास्टर्स, राइट? हाँ, सही बात है ना? मैं भी राजी हूँ। तो वही लड़ाई चल रही है, बट इसमें लोग क्या कर सकते हैं? वो तो पॉलिटिक्स जो लीडर्स है उनका डिसीजन है, राइट? ठीक है, धन्यवाद आपके विचार के लिए। ओके, थैंक। बाय बाय। बाय बाय। हेलो, व्हाट इज़ योर नेम? My name is Kaif Malik. Nice to meet you. Do you know anything about Russia? Yes. What do you know about Russia? But I don't know not English. You don't know English? But you can speak English little bit, yes? Yes. तो आपके रशिया के बारे में क्या ख्याल है? बहुत अच्छे हैं।
बहुत ही बढ़िया ख्याल है रशिया के बारे में। हाँ, तो आपको पसंद है रशियन लोग? बिल्कुल जी, आप भी बहुत क्यूट हो। ओके, क्या बोल रहे हैं? I liked it. यू लाइक रशियन पीपल? Yeah. आपको पसंद है रशियन लोग? और रशियन मतलब रशिया देश की तरह पसंद है? Very nice country. आप सेल्फी ले रहे हैं मेरे साथ क्या? No, video making. ओके, बाय बाय। हेलो, व्हाट इज योर नेम? Anish. Nice to meet you. I want to ask you something about Russia. Do you know about Russia? Yes. What do you know about Russia? Russia is a nice country. You like Russia? Yes, I like Russian also. तो आपका ख्याल से रशियन लोग अच्छे हैं या बुरे हैं? अच्छे हैं. और रशिया की राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? It's good. अच्छी है. Now, thank you. और hello. Hello, yes, madam. You know about Russia? Yeah. What do you know about Russia? Yeah. रशिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? अच्छी देश है. अच्छी देश आपको पसंद है? हाँ जी, पसंद है. मुझे भी इंडिया बहुत पसंद है. आपको पता है व्लादिमीर पुतिन? हमें अच्छा लगता है मगर हम जा नहीं सकते, महंगा है इसलिए. हाँ, ओके, धन्यवाद आपके ख्याल के लिए. बाय बाय. बाय बाय. हेलो, व्हाट इज योर नेम? सौरभ गौतम. प्रभात गौतम. Kirti Gautam. Nice to meet you guys. Do you know about Russia anything? Yeah, definitely, because Russia and India is a very friendly nation and time-tested nation, because Russia always supported India in 1971 war, and many things are there. So India also is there with Russia in a Ukraine war. India is very supportive, but India is a neutral position. It is not a defining that we are supporting Ukraine or Russia. But it is a neutral, because we have a defense partnership with Russia is a very in a deeply way. So we can't irritate or angry with the Russian President Vladimir Putin. So वाओ, मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको रशियन इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता है. मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ. तो आपके व्लादिमीर पुतिन के आपके ख्याल से कैसे लग रहा है वो? Russian Vladimir Putin is so very brilliant politician. And secondly, I will say that, ma'am, it's not about the only politics way. It's a deep interest. Like India's always interest with Russia is a very defining moment. Like Russia is a need like India and China, because European countries and Western countries are together, or they are against Russian. So that's why Russia needs India and China, because as an economic way, because Russia is totally depending on Chinese investment and also India. वाओ, आपको बहुत कुछ पता है. आप जानते बहुत कुछ इतिहास के बारे में ना? Not इतिहास. I am preparing for UPSC exam. ओके. आप बाहर जाना चाहते हैं इंडिया से? आपको इंडिया नहीं पसंद है या पसंद है? I love India. I don't want to go outside our country. I want to work for our country. ओके. Ordinary people. ओके, ठीक है. और आप यहाँ पे You know very well Hindi. How is this possible? We love to see that you know Hindi very well. हाँ, मैं इंडिया में काफ़ी समय से रहती हूँ, इसलिए मुझे पता. ओके, धन्यवाद आपके ख्याल के लिए. How's your opinion about our India? मुझे इंडिया बहुत पसंद है. In which way do you see India as a superpower? Yeah, it may be a India. हाँ, इंडिया का ट्रेड मार्केट बहुत बड़ा है. मुझे लगता है कि आगे वाले ज़माने में इंडिया सेकंड चाइना बनेगा. आई होप सो. तो मुझे इंडिया बहुत पसंद है. 5 trillion economy right now. But India's dream is to become a third largest economy in 2030. हाँ, आई होप ऐसे ही होगा भगवान की दया से. I want to ask you, why India second China? Why not India first India? हाँ, yes, why not India first? ये भी सही बात है. हाँ, India will develop in its own way, and it will maintain its relations with the countries Yes. in the strategic. One question I want to ask you, because you are from Russia.
So, do you think a whole people of Russian is with stand with the Vladimir Putin? नहीं, यंग जनरेशन जैसे मैं जवान लोग बहुत उनके राजनीति के खिलाफ हैं, क्योंकि वो लोगों को दबा के रखता है। और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती क्योंकि मेरे चैनल पर राजनीति के बारे में नहीं है, लेकिन जवान लोग समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जो 40+ 40 उम्र से ज़्यादा, हाँ, वो समर्थन देते। ओके, धन्यवाद वेरी मच। मैं चैनल इज आई विल आल्सो, हाँ, मैं बताऊंगी आपको भी। थैंक यू, बाय बाय। Thank you. हेलो, व्हाट इज़ योर नेम? My name is Harsh Agarwal. Nice to meet you. What do you think about Russia? Russia is a very beautiful country. And good friend of India, yes? Yes, a very good friend. और आपके ख्याल से रशियन लोग अच्छे हैं या बुरे? बहुत अच्छे हैं रशियन लोग। और रशिया के राष्ट्रपति के बारे में आपको कुछ पता है? इतना तो नहीं पता। लड़कियों के बारे में ज़्यादा पता है? ऐसे नहीं, सबके बारे में पता है। पता है, ऐसा नहीं। हाँ, तो आपको पता है अभी रशिया में क्या हो रहा है? और हाँ, आपको सबको पता है ना? हाँ, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये बुरा होता है ना? बुरा तो होता ही है। हाँ, मैं भी सहमत हूँ। ओके, धन्यवाद आपके विचार के लिए, और धन्यवाद, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे वीडियो में आए। थैंक यू। ओके, बाय बाय। अभी बहुत मतलब काफ़ी शाम हो गई, बहुत अंधेरा हो गया, तो यहाँ अभी मैं अपनी व्लॉग समाप्त करती हूँ। और आई होप आपको अच्छा लगा जिससे मैंने बात की हिंदुस्तानी लोगों से। पहले मैंने अंग्रेज़ी भाषा में शुरू किया बात और फिर हिंदी में कंटिन्यू की, तो काफ़ी मतलब कई लोग काफ़ी आश्चर्यचकित हुए, कई नॉर्मल लगा। तो इसलिए आप लिखिए कमेंट सेक्शन में आपको कैसे लगा। अभी मैं जा रही हूँ घर, लेकिन घर जाने से पहले मैं चाहती हूँ पानी पीना, क्योंकि मैं इतनी बात कर रही थी और मेरा मुंह सूख गया। मैं चाहती हूँ पानी पीना, पानी बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ पानी पीना और फिर घर जाना। ओके, आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक के बटन भी दबाइए अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए। अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगले व्लॉग में ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय। चलो जी, वीडियो ख़त्म हो गई और बड़ी प्यारी वीडियो थी भाई साहब। ये इसमें दिखता था कि भाई एक तो पहले नंबर तो बात ये है कि इंडियन को इंग्लिश बहुत बढ़िया आती है, और जो पहले भाई से बात हुई थी ना, उनकी सोच कमाल थी। कुछ बंदे थोड़ी सी वो कहते हैं 1-2 मिनट की उनकी जो बात में अपनी वो पर्सनैलिटी बना देते हैं, जो मतलब सोच बंदे की नज़र जो आती है ना, तो वो बहुत बढ़िया लगी मुझे। जो पहले भाई थे उन्होंने कहा भाई हम जंग नहीं चाहते, लेकिन ये है कि इंडिया और रशिया के रिलेशन भी अच्छे हैं। और अमेरिका के बारे में बात की कि अमेरिका अमन नहीं चाहता, वो असल में इंसानियत का दुश्मन वही है। क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि सुपर पावर की रेस में जो लगा होता है ना, उसने कईयों की लाशों के ऊपर भाई चढ़ के ना, वो एक राजा महाराजा जो बनता है ना, कईयों की लाशों पे चढ़ के वो बनता है। तो सुपर पावर में जो लगा है तो उसके लिए भाई साहब कईयों की कुर्बानियाँ, लोगों कईयों को कंट्रियों को इस्तेमाल करता है, कईयों की कुर्बानियाँ देता है, फिर जाकर वो सुपर पावर बनता है। और लीडर जो है वो दूसरे कंट्री के, पाकिस्तान की बात करें तो वो भी भाई साहब डॉलर के लिए देख लें कि आसपास का माहौल ख़राब किया, रशिया में ख़राब किया, अफ़गानिस्तान में ख़राब किया डॉलर के लिए। तो बाकी बात यह है कि भाई इंडियन की ये चीज़ जो है ना कि इंग्लिश बहुत कमाल की, हमारी उस लेवल की नहीं है। हमारे तो काफ़ी पढ़े लिखे बंदे भी हो ना, अगर कैमरे के सामने इंग्लिश बोलनी पड़ जाए तो भाई फट जाती है। खुद पढ़े लिखे होने के बावजूद भाई B.Com किया है, मतलब B.Com जो है वो काफ़ी होता है, इतना कम भी नहीं, लेकिन फिर भी उस लेवल की जो जिस तरह ये इंग्लिश भाई बोल रहे थे ना, समझ आती है कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं आती। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो, लेकिन देखो ना कि वो लड़कों के साथ प्रैंक कर रहे थे, मतलब पहले इंग्लिश बोल के साथ ही हिंदी में आ जाती, तो फिर उसकी हिंदी इतनी अच्छी कि 2 साल उसको मेरे ख्याल में इंडिया में हुए हैं। और हिंदी भी मोदी जी जिस तरह मोदी जी बोल रहे हैं, बड़े वर्ड जो होते हैं आश्चर्यजनक और इस तरह के जो वर्ड होते हैं काफी बड़े होते हैं। कईयों के तो भाई वो ज़हन में ही नहीं आता कि भाई ये वर्ड इस्तेमाल कौन सा होता है। तो हिंदी बहुत कुछ जो लोग थे वो भाई कह रहे थे कि इंडिया और रशिया आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, ये तो बात भाई सच है।
कि पुराना दोस्त है, आजमाया हुआ दोस्त है, हर हाल में इंडिया का साथ दिया है। रशिया इंडिया ने भी साथ देना छोड़ा। हाँ, देख लो कि वार चल रही थी और जो यूरोप वाले उन्होंने उनका ऑयल ना मतलब लेने से इनकार कर दिया, तो इंडिया ने वही ऑयल लेकर रिफाइन कर यूरोप को सेल किया, जिससे यूरोप को भी फायदा हुआ, रशिया को भी फायदा हुआ और इंडिया को मेरे ख्याल में ज्यादा फायदा हुआ। इंडिया रिफाइंड ऑयल करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया। और फिर मेरे ख्याल में कि ये रशिया से ऑयल लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। सही बात है, हमारे पाकिस्तानी को तो पहले पर्ची लेनी पड़ती है जो अमेरिका की, तो फिर हम जाकर ऑयल अमेरिका ने पर्ची भी दिया है कि भाई आप जाकर ऑयल खरीद सकते हैं, लेकिन इतनी हमारे पास फिर भी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम जाकर वो भी है उधर। तो मेरे ख्याल में जो मुकेश अंबानी साहब हैं उनका भी रिफाइंड ऑयल का सेलने वाला, ये भी उनका एक मेन बिजनेस यही है। हाँ, मेन बिजनेस वो यही करते हैं रिफाइंड। और इंडिया के अंदर जो दुनिया के सबसे दूसरे नंबर पे रिफाइनिंग वो इंडिया अब करने लगा है। सऊदी अरब से भी ये छोड़ दिया। सही बात है भाई, इसमें तो इंडिया आगे। और रशिया और इंडिया के रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग है। वो जिस तरह पाकिस्तान बोलता है ना, वो समंदर से गहरी, आसमान से ऊंची, हिमालय से भी ऊंची, वो दोस्ती असल में जो रशिया और इंडिया की। लेकिन अमेरिका देख ले कितनी कोशिश कर रहा है, आस्ता आस्ता खुरेच रहा है कि किसी ना किसी तरीके रशिया को इंडिया से दूर किया जाए। लेकिन इंडिया जो अपने मुफाद आगे रखता है, अमेरिका को पीछे रखता है। ये जो इंडिया की पॉलिसी है ये अच्छी है। और एक और जो चीज़ है ना कि इंडिया जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए जो चीज़ें करता है कि दूसरे कंट्री से कुछ चीज़ें खरीदी, टेक्नोलॉजी ली और अपने लोगों को भी फायदा देता है। और ये यार उन जो ना इंडिया का लीडर भी बहुत अच्छा है और रशिया का पुतिन भी बहुत अच्छा है। देख लो कि सब मेरे ख्याल में जो सबसे अच्छा लीडर है दुनिया का वो इस टाइम में रशिया का है और दूसरे नंबर मोदी साहब है। नहीं भाई साहब, पता क्या, एक अगर कोई डेमोक्रेसी वाला कंट्री हो ना तो उसमें एक लीडर जो है ना वो वही आता है जो ईमानदारी के साथ जीत के आए जनता की हेल्प से। अब पुतिन जो है उसने क्या किया, अवाम को दबा कर रखा। ये सुना है ना, ये ऐसा उसने खुद को ऐसा कर दिया है भाई साहब कि वो दुनिया को ये दिखाता है कि और कंट्री के लोगों को भी कि मेरे अलावा कोई और लीडर है ही नहीं जो रशिया को संभाल सके। ये जंग जो है दूसरे कंट्री से क्यों छेड़ते हैं, अक्सर अपने फेलियर को छुपाने के लिए वो जंग छेड़ते हैं। और वो जो लड़की थी ना, उसे पूछा कि जो रशिया की अवाम में वो पुतिन के बारे में क्या ख्याल थी, तो वो कह रही थी कि जो नौजवान नस्ल है ना तो वो उसके खिलाफ बहुत नवाज शरीफ के साथ इनके खिलाफ है शहबाज शरीफ के। तो देख लो उनका एजुकेशन लेवल कि जितने भी लोगों से उसने बात की है सब ने इंग्लिश में बात की है। 1 या 2% थे जिन्होंने मेरे ख्याल में कहा कि हिंदी में बात कर रहे हैं। मतलब नॉर्मल इंग्लिश थी जो हम पाकिस्तानी बोलते हैं ना, वो वाली इंग्लिश उनको भी आती थी। तो देख लो कि उनका एजुकेशन लेवल कितना हाई है। अभी रिसेंटली जो गूगल ने कोडिंग की है एजुकेशन के लिहाज से, तो पाकिस्तान IT के लिहाज से गूगल कोडिंग और जो ना पाकिस्तान का मेरे ख्याल में 1326वां नंबर आया है, 1336 है, और बांग्लादेश का 27वां और इंडिया 6ठे नंबर। अब इस लिहाज देख लो कि हम कितना लो है। हमारे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कंप्यूटर का पता ही नहीं होता। टॉप पर कौन होगा, चाइना नहीं टॉप का नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कंप्यूटर का पता नहीं होता। 6ठी 7वीं क्लास में हमने वो 3rd ईयर में हमने सीखा था माउस का, वो वायरलेस माउस तो अभी आए हैं। ये हमारे पास तो अभी वायरलेस माउस आए, वो पहले हमने बॉल वाला माउस और लाइट वाला माउस जो नर्सरी प्ले कोई बच्चों उनको ये सिखाया था। मैंने 3rd ईयर में सीखा था। बताओ यार हमारे इधर सिलेबस का ये हाल है कि 6ठी 7वीं क्लास में कंप्यूटर की बुक लगती है, उसमें बताते हैं जी कंप्यूटर क्या है, CPU क्या है, इधर ही रह जाता है। अरे भाई दूसरी बात है छोड़ो, मुझे याद है 10वीं क्लास में, हालांकि यूज तो बचपन से ही कर रहे हैं रिमोट कंट्रोल, लेकिन ये है कि भाई हमने सीखा है रिमोट कंट्रोल क्या है। वो चीज़ ऐसी डिवाइस जो बगैर किसी वायर के दूर से चीज़ को कंट्रोल कर सकती हो। तो मतलब ये कि वो डेफिनेशन हमने बाद में सीखी, लेकिन पता तो होता ही है कि भाई देख लो अगर वही चीज़ें हमें हमारे स्कूलों में बेसिक जो चीज़ें मेन जो चीज़ बेसिक है वो तो कम से कम सही तरीके से सब सिखाएं,
हमारा क्या जी, वो जी हमारे जो बुजुर्गों ने पढ़ी थी वो चीजें आज भी वही सिलेबस में, कोई चेंजिंग नहीं है। वही टीचर यार हमारे, वही बात भी कासिम की ठीक है, हमारे जो हमारे टीचर बताते हैं कि जो हमने अपने नौजवान होते हुए ये चीज़ें पढ़ी थी ना, आज हमें वही पढ़ाई जा रही है। और हम उनकी इंग्लिश देख लो। और हमारे इधर मेरे ख्याल में एक वीडियो बनाई थी एक भाई ने ना, कि जो ना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उनके पास जाता है कि वो उनसे सवाल क्वेश्चन वगैरह पूछता है इंग्लिश में, तो वो पूछता कुछ और है और वो जवाब आगे से कुछ और दे जाता है, कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि भाई वो आगे से पूछ क्या है। वो या दूसरों की तरह मत जाओ, अपने क्रिकेटर जो उनसे अपने वो सवाल कोई और पर पूछ रहे होते, वो अजीबोगरीब, वो एक ही आई थिंक डेफिनेटली एक दो सवाल उसको अच्छे आए होते हैं और हमारे कई हारस लोग पर्सनली उनको जब उनको मतलब जब बुलाया था ना, तो वो एक ट्रांसलेटर आता है क्या बात। चलो एक तो बंदा सीधे बोलते भाई साहब हमको नहीं आती इंग्लिश, वो अलग बात है। एक बंदा अपनी अपनी वो बीन बजाता जाए, वो ना अगले को समझ आए, वो सवाल पूछने वाला भी सोचता का कहना क्या चाहता है वे तू यार। तो यार उनका एक कॉन्फिडेंस भी लेवल था। वो देख लो ना कि उनके पास कैमरे के सामने बोलना मुश्किल, कैमरे के सामने, और ऊपर से इतनी खूबसूरत लड़की हो तो भाई साहब बंदा वैसे ही कंफ्यूज हो जाता है यार। हिस्ट्री का उनको इतना पता, ये जो लास्ट में आदमी था उसने सारा उसको हिस्ट्री के बारे में बता दिया, और बच्चे भी उनके सामने कि इंग्लिश में बात कर रहे हैं। हमारे इधर जो अगर किसी को इंग्लिश आती भी हो या नॉर्मल उर्दू में बात कर लेना, तो भाई कैमरा सामने ले पब्लिक के, तो वो कहते हैं भाई ना भाई हमने नहीं। उसने जिसके पास भी गई है ना, सारे दोस्तों ने उसके साथ बात की है। और यार मेन बात हमें की लड़की की हिंदी कितनी खूबसूरत, हाँ ये तो इस बात ये भी शॉकिंग था। लेकिन ये कि भाई अगर बंदा पढ़ा लिखा हो तो वो कोई भी जुबान सीख सकता है। ये आज के इंटरनेट का दौर है, तो भाई साहब गूगल मैप पे गूगल ट्रांसलेटर पे या बहुत सारे ऐसे ट्रांसलेटर हैं जिससे बंदा जो है ना जल्दी से जल्दी लैंग्वेज सीख सकता है। तो जो बेसिक है वो तो कम बंदा आसानी से सीख सकता है। लेकिन जिस लेवल के ये जिस तरह मोदी जी बड़े बड़े वर्ड बोलते हैं ना, वो वाली हिंदी उसके लिए सीखना थोड़ा सा मुश्किल है, माने रखता है। तारक भाई सीखना और होता है और आप बात करने बोलना सही बात है। और इंडिया में मैंने देखा है चीज है लहजा। आप जो लहजा है ना, आपको जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कोई वर्ड जो है उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो उसमें जो एक लहजा जो होता है ना, वो होता है। जो तारक भाई मैंने देखी इनकी ना वीडियो के, ये जो होते हैं ना स्कूल में बच्चे, ये टीचर्स के साथ इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं इंडिया में। हमारे इधर बाहर क्या लिखा होता है, अभी बोर्ड पर इंग्लिश मीडियम होता है, अंदर बुक्स उर्दू में होती है और बच्चों से लोकल जुबान बोल रहे थे। जैसे कि अगर पंजाब में पंजाबी बोल रहे होते हैं, तो ये ऐसे तो बोला कि ना हालात ठीक हो। मुझे याद है कि भाई मेरे घर में मुझसे बाद में ऐसा हुआ था कि किताबें जो थी वो इंग्लिश मीडियम हो गई थी। हमारा स्कूल जो था ना, सरकारी स्कूल जो गांव का है, इंग्लिश मीडियम होगा था, लेकिन वो हमारे टीचरों ने कहीं से ना उर्दू की किताबें ला कर दी। वो उस पर लिखा था नॉट फॉर सेल, तो बच्चों से हमने भी ऐसे किया है। हम कि भी उन्होंने कहा कि कुछ चेंज करके लाएं, जो हुकूमत के तरफ से मिली होती हैं वो घर में इंग्लिश में होती है, वो घर में पढ़ी जाती हैं, और जो दूसरी बुक्स होती हैं वो उर्दू में लाती। तो फिर जब पेपर आता है, पेपर फिर दो लैंग्वेज में आता है, उर्दू में इंग्लिश में। तो ये इस वजह से हमारा जो ना कॉन्फिडेंस लेवल कुछ लो है लोगों का कि इंग्लिश में सीखने भी है, बोल नहीं पाते। मेरे कितने क्लास फेलो थे, उन्होंने मैथ और इंग्लिश की वजह से एक स्कूल ही छोड़ दिया, नहीं आती भाई। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।